Good morning, students. Last time we have discussed the colligative property elevation in boiling point, and now we are going to discuss third colligative property, depression in freezing point. डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे एलिवेशन में कहा था राइज होता है, यहाँ पे कम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लगभग उसी तरह की है। इसके अंदर जो है इसमें एक्स और वाई एक्सिस लिया हमने, अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर एंड अलोंग वाई एक्सिस वेपर प्रेशर, and in this case also we are supposing only non-volatile solute, and when solvent is in the liquid state the graph AB is shown between temperature and vapor pressure. Similarly, in case of solution, graph C and E is shown by this curve, and B is the point where the solvent get freezes and E is the point where solution get freezes. तो ये हमने टेम्परेचर यहाँ पे जो है एक्सिस के ऊपर नोट कर लिए कि क्या क्या टेम्परेचर होंगे। TF is the freezing point of the solution and TF naught is the freezing point of the solvent because it is a pure solvent. So ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेनली क्या था हमारे पास जो है, क्योंकि हमने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कि जहां पे लिक्विड जो है सोलिडिफाई शुरू होने लगता है, या हम सॉलिड कह सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट जो है। सो इट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय TF नोट एंड TF। यहाँ प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, इसलिए डेल्टा TF नोट माइनस डेल्टा TF दैट इज कॉल्ड द डेल्टा TF दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड it is also find that as in case of elevation in boiling point, in this case also delta TF is also proportional to molarity, or delta TF is equal to KF into M, where KF that is called the molar depression constant. It is called molar depression constant, or it is also called molar cryoscopic constant. Molar cryoscopic constant। तो KF को कांस्टेंट मान के चलते हैं, हम यहाँ पे गए। तो ये एक्सप्रेशन जस्ट लाइक जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उसी तरह से लगभग मिलता जुलता है इसके अंदर है। उसके बाद जब हम मोलैरिटी को 1 सपोज करेंगे, इफ M is equal to 1, that is molarity is equal to 1, then delta TF is equal to KF into 1 or equal to KF। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा जब मोलैरिटी क्या होगी? 1 होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई यहाँ पे? मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as the if molarity of the solution is equal to 1, then it is equal to depression in freezing point. That is the definition of molar depression constant. Now as delta TF is equal to KF into M,
डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ कॉन्स्टेंट है और एम मोलैलिटी है। मोलैलिटी की डेफिनेशन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ इट मींस जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डायरेक्टली मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। सो एज फ्रॉम above expression, it is clear that depression in freezing point directly depends upon molality of the solution and according to definition of molality, it depends upon number of moles of the solute hence it is a colligative property. CP stands for colligative property, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था हम इनके अंदर प्रूव करके भी दिखाएंगे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ determination of molar mass of the solute, कि हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम एंड molality is equal to WB upon MB upon WA upon MA into 1000, or it is equal to WB upon MB into 1000 upon W। तो ये मोलैलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, और एम बी इज इक्वल टू के एफ into WB into 1000 upon delta TF into WA। तो ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अगर ग्राम्स के अंदर दिया हो, अगर पर केजी करना हो तो MB इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। तो इससे हम इसका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। जो
तो इसमें कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये काम करता है, जो रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए बकायदा हमारी जो है। तो ये सोल्यूट नॉन वोलाटाइल और सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये और तीसरा जो है, दे डू नॉट अंडरगो any association or dissociation। ये तीन कंडीशन होंगी तब हमारे जो फार्मूले हम कर रहे हैं, जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये हमारे काम करेंगे, एप्लीकेबल होंगे। सो दिस इज द थर्ड वन, depression in freezing point and how we can calculate the molar mass of the solute. Thank you for this topic, and next time we discuss osmotic pressure. First we give explanation of osmotic pressure, then how to calculate the molar mass of the solute from the osmotic pressure. Thank you.